राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। तो किसी को कीर्तन अथवा भजन दो मिनट के लिए करना हो तो करवा सकते हैं। किसी की इच्छा हो रही हो कीर्तन करवाने की, है ना, तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं ही करवाती हूँ और मैं पूछती नहीं आप सबसे, है ना, ऐसा नहीं सोचना। आप सब कोई भी करवा सकते हैं। ये तो मैं शुरू कर देती हूँ, बाकी आप सब इसमें बराबर के योगीदार हैं, भागीदार हैं, तो आप भी करवा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। चलिए, तो अब प्रार्थना बोले। आप सभी अपनी बुक खोल लीजिए और पहले पेज पे प्रार्थना दी हुई है, हम सभी उसको बोलें। उमा जी साथ में बुलवाएं आप, ठीक है मैडम, आप बुलवाएं। ठीक। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए। सभी है कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा, सभी है कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा ना कोई, मेरे तो है कृष्ण केवल दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में सिर्फ है परिस्थितियाँ, सुख दुख नहीं है जग में सिर्फ है परिस्थितियाँ। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को धनुर्दितः। पुराणाकोरधनुर्धुतः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम् कंस चारुणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चलिए गीता जी के 5 श्लोक हम सभी बोलेंगे। चौथे अध्याय के 6 से लेकर 10वें तक के श्लोक हैं, दिव्य श्लोक माने गए हैं। इसका सभी वाचन करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽस्मि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽस्मि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मामया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वता। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। दय्यात्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। वीतराग भय क्रोधा मन्म्या मापाश्रितः। बहवो ज्ञान तपसा भूता मत भावमागता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भागमागतः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे नाथ की पुकार लगाएं हम सभी। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ।
मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं। और केवल आप ही मेरे हैं। आप कृपा करें। आप कृपा करें। नारायण नारायण नारायण। तो थोड़ी थोड़ी देर पर कहते रहना चाहिए। स्वामी जी का ये कथन है कि हम सब भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। पूरी दिनचर्या में देखिए 24 घंटे होते हैं, लेकिन भगवान याद नहीं रहते। तो इसके लिए जरूरी है कि उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे करें? जब स्वामी जी बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ऐसे जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान हमें याद रहने शुरू हो जाते हैं, उनकी स्मृति पे धीरे धीरे बनी रहती है ना। तो चलिए, आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम वंदन। तो हम लोग पिछले क्लास में 5वां अध्याय कर रहे थे। 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं, 5वां चल रहा है। और फिर देखिए 6ठा जब अध्याय हो जाएगा तो उसके बाद आपका पहले सत्र का एग्जाम होगा ना। आप सबको पता है ना कि 3 एग्जाम होंगे इसमें, 6ठे अध्याय पर और फिर उसके बाद 12वें अध्याय पर और फिर 18वें अध्याय पर। तो ऐसे ये 3 एग्जाम होंगे और उसके बाद एक फाइनल एग्जाम होगा जो कि सारे 18 अध्यायों के होंगे। तो मेरा तो यही कहना है आप सभी से कि आप सभी इस गीता का अध्ययन करें, जैसा भी आपसे हो सके आप परीक्षा जरूर दें। देखिए नंबर कम ज्यादा सबके होते हैं, ये मायने नहीं रखते हैं, है ना। तो ये तो होता रहता है, किसी को ज्यादा मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, और किसी को कम मिलेगा तो उससे उसका क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारी कितनी इसमें दृढ़ शक्ति है भगवान की वाणी को समझने की, और कितना हम अपना इसमें जो है समय दे पाते हैं भगवत गीता की बातों को समझने में, ये हमें पता चलता है। तो इसलिए हमें परीक्षा देनी चाहिए। बाकी तो भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो वो हमारे भाव देखते हैं। तो वो अगर आप कम भी मार्क्स लाएंगे तो भी आपने प्रयास किया, उसी का वो जो है उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब वो हमारा प्रयास देखते हैं, बाकी सफलता असफलता तो उनके हाथ में है। तो उसके बारे में हम नहीं सोचे, लेकिन हाँ हमें जितना बन पड़े भगवान की बातों को समझ करके और एग्जाम में उसको जो है अपना यथा योग्य प्रयास करके उसको देना चाहिए ना। तो ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप सभी घर में अध्ययन करना शुरू कर दें। गीता की जो पहला पड़ाव है वो आने वाला है, तो इसलिए जो है हम सभी गीता में अधिक से अधिक समय दें। हरे कृष्ण। तो चलिए हम लोग जो है 5वां अध्याय कर रहे थे। तो पिछली क्लास में क्या क्या किया था, पहले हम लोग इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या नाम है 5वें अध्याय का? कर्म संन्यास योग, है ना। कर्म संन्यास योग। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानी, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान देखिए क्या कहते हैं। आवाज आ रही है आप सबको, है ना? आवाज तो आ रही है उमा जी? आ रही है दीदी। हाँ, आप जो है अपने आप को म्यूट कर लें अब, है ना। बाद में मैं आपसे फिर बोलूंगी तो आप अनम्यूट करिएगा। तो पहले हम लोगों ने ये देखा कि भगवान बताते हैं हमें कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी कौन है। तो भगवान क्या कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है गीता में। और जब 17वां अध्याय में हम जाएंगे तो उसका भी क्या शीर्षक है? श्रद्धा त्रय विभागी, यानी श्रद्धा के बारे में ही पूरा वो अध्याय है। तो वो बहुत बड़ी चीज है गीता के अगर दृष्टि से देखें तो श्रद्धा अगर होगी तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर श्रद्धा है या नहीं है, या कम श्रद्धा है या ज्यादा श्रद्धा है, ये कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने 2 लक्षण बताए। क्या बताए 2 लक्षण? कि ऐसा जो मनुष्य होता है वो जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय मतलब कि उसका अपने ऊपर वश होता है, मन बुद्धि इंद्रियों पर वश होता है। और दूसरा जो भगवान ने लक्षण बताया उसमें वो है साधन परायण। साधन परायण मतलब साधन में निष्ठा रखे, साधन में श्रद्धा रखे और उसमें लगा रहे। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई साधन किया फिर उसको बदल के दूसरे साधन करने लगे। जो भी साधन भगवान को पाने का आप कर रहे हैं उसमें आप पूरी श्रद्धा रख करके उसको करते जाएं, उसमें जो है बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दें, इसका ये मतलब है ना। फिर आगे भगवान ये बताते हैं हमें कि ज्ञान प्राप्ति के जो अधिकारी हैं उनको तो देखिए भगवान ज्ञान दे देते हैं, श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान दे देते हैं। लेकिन जो संशयी मनुष्य है या फिर जिसका विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है और साथ ही साथ जिसमें श्रद्धा भी नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य का तो पतन हो जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा आपके अंदर भगवान को लेकर के अथवा अध्यात्म को लेकर के डाउट्स हैं, बहुत ज्यादा आप सोचते हैं कि नहीं भगवान को पाऊं या फिर संसार में लगूं, द्वंद है। यानी कि आपकी न श्रद्धा है ना आपका विवेक ही काम कर रहा है, क्योंकि आप उसको महत्व नहीं दे रहे।
और साथ ही साथ श्रद्धा भी नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं है, तो फिर ऐसा मनुष्य पारमार्थिक मार्ग में स्वामी जी कहते हैं उन्नति नहीं कर पाता है। फिर भगवान ने बहुत अच्छी बात ये भी बताई हमें, चौथे अध्याय में बताई ये बात, क्या बताई भगवान ने कि समता से संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेना, यानी एक समता में स्थित हो जाते हैं तो सारी क्रियाओं से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म करते तो हैं पर उससे हमारा संबंध नहीं जुड़ता है। और विवेक के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर लेना, यानी हमने गीता में शुरू से ये देखा कि हमें भगवान ने विलक्षण विवेक दिया हुआ है हम सभी मनुष्यों को, तो हमें उसको महत्व देखना है। देखिए कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारी बुद्धि हमें पहले ही बता देती है कि ये कार्य सही है या नहीं है ना, सबकी बुद्धि बता देती है, बुद्धि में जो विवेक है एक्चुअली वो बताता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते, हम अपनी मन की सुनते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विवेक वाला मनुष्य अर्थात जिसने विवेक के द्वारा सारे संशयों का नाश कर दिया और जिसके अंदर समता आ गई, जिसने समता से कर्मों से संबंध अपना हटा लिया, तो ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को, स्वरूप परायण मनुष्य मतलब अपने आप को जानने वाला मनुष्य, तो ऐसे मनुष्य को फिर कर्म नहीं बांधते, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर अर्जुन को भी यही बताते हैं चौथे अध्याय के लास्ट में कि तू इसके योग्य है, हे अर्जुन, तू समता में रह करके और युद्ध को कर ना। तो ये बातें सारी चौथे अध्याय में आई थी अभी तक जो हमने जानी। फिर उसके बाद देखिए जब पांचवा अध्याय शुरू किए हम, चौथा अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग और फिर पांचवे का कर्म संन्यास योग, है ना। तो पांचवें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप ज्ञान, एक तरफ तो कर्मों को स्वरूप से त्यागने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कर्मों की प्रशंसा करते हैं, तो कर्मयोग और ज्ञान योग में से जो श्रेष्ठ साधन हो उसको आप मेरे लिए कहिए। क्योंकि भगवान ने देखिए चौथे अध्याय में ज्ञान की भी बातें बताई और कर्मियों की भी बातें बताई, दोनों की भगवान ने प्रशंसा की। तो अब अर्जुन को भगवान की बातें समझ में नहीं आई कि भगवान किस साधन को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और इसीलिए वो इस अध्याय के शुरू में ही प्रश्न करते हैं भगवान से। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग यानी सांख्य योग दोनों ही अच्छे साधन हैं, श्रेष्ठ हैं, परंतु उनमें भी देखिए कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। कर्म योग जो साधन है वो ज्ञान योग से ज्यादा अच्छा भगवान बताते हैं। इसका कारण भी वो बताते हैं आगे। तो देखिए कर्म योगी में क्या क्या बातें होती हैं। कर्म योगी जो होता है वो किसी से भी द्वेष नहीं करता, जैसे भगवान कहते हैं ना ईर्ष्या रहित हो जाना, दुनिया किसी के प्रति भी हमारा द्वेष होगा तो कर्म योग का पालन हमसे नहीं हो पाएगा। आकांक्षा रहित हो जाना, आकांक्षा रहित मतलब कामनाओं का उसमें धीरे 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 अभाव होता चला जाएगा। जो कर्म योग के रास्ते पे चलेगा तो कामना रहित होता चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं कर्म रहित जो है इस तरह के लक्षणों से युक्त होता है तो फिर कर्म करते हुए उसको कर्म नहीं मानते और वो सन्यासी ही है। यानी देखिए सन्यासी वो नहीं होता जो केवल बाहरी तौर से पदार्थों को छोड़ करके वन में चला जाए गीता के अनुसार, है ना, तो वो सन्यासी केवल नहीं होगा। सन्यासी कौन है कि जिसने पदार्थों के बीच में रहते हुए भी पदार्थों से अपना जो आसक्ति है वो उसको कम कर दी अथवा धीरे धीरे उसको मिटा दी। तो वस्तुतः मन से हम जब त्याग कर देते हैं चीजों का, जब हमारे भीतर उसकी जो है महत्व बुद्धि नहीं रह जाती भीतर अंदर, तो फिर वो वास्तव में सन्यासी है। तो कर्मयोगी ही असली सन्यासी एक प्रकार से हो सकता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही स्वतंत्र साधन है, दोनों ही भगवान, दोनों ही हमारे लिए जो है बहुत अच्छे साधन है। साधन तो अलग अलग है लेकिन का जो लक्ष्य है वो एक ही है। यानी अगर हम ज्ञान योग से चलते हैं तो भी उसी परमात्मा की प्राप्ति होगी और अगर हम कर्म योग से चलेंगे तो भी उसी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भगवान बताते हैं। और फिर पांचवें श्लोक में उन्होंने ये बताया कि हे अर्जुन, बिना कर्मयोग के सांख्य योग सिद्ध होना बड़ा ही कठिन है। इसका क्यों, इसका कारण क्या है? कर्मयोग के बिना सांख्य योग क्यों नहीं सिद्ध हो सकता? देखिए राग बहुत ही ज्यादा होता है दोनों में, कर्मयोगी में भी और ज्ञान योगी में भी, दोनों में राग होता है। लेकिन कर्मयोगी क्योंकि दूसरों के हित में काम करता है तो राग आसानी से मिटता है, जबकि ज्ञान योगी में जो राग होता है वो उसको जो है विवेक के द्वारा मिटाना चाहता है, जो कि बड़ा ही असंभव सा है ना। तो कर्म योगी की जो प्रणाली है उसको ज्ञान योगी को अपनानी पड़ती है, मतलब उसको भी दूसरों के हित में कर्म करने पड़ते हैं, तभी जाकर के जो ज्ञान योगी में भी जो राग है वो धीरे धीरे मिटता है। तो क्योंकि कर्म योगी का जो
विद्या है, कर्मयोग की जो विद्या है वो ज्ञान योगी को भी अपनानी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बिना कर्मयोग के सांख्योग सिद्ध होना बड़ा ही कठिन है। फिर आगे चल करके हमने देखा कि भगवान ने कर्मयोगी के और भी लक्षण बताए, और उसके अलावा सांख्य योगी के भी थोड़े थोड़े लक्षण उन्होंने आगे चल के बताए। और फिर भक्ति योग का एक श्लोक आया, बड़ा अच्छा श्लोक आया। देखिए, भक्त क्या करता है कि संपूर्ण चीजों को भगवान की ही मानता है ना। तो जब सारी चीजें भगवान की है, अपना शरीर भी, मन भी, इंद्रिय भी, बुद्धि भी, सब कुछ जब वो भगवान की मानता है, तो फिर वो ये सोचता है कि इनके द्वारा जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं, फिर वो भी किसके द्वारा हो रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं हो रहे, फिर वो भी भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं। ऐसे फिर भक्त की सोच होती है। तो ऐसा जो भक्त होता है वो भी भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान आगे ये कहते हैं कि भगवान देखिए न कर्म करवाते हैं किसी से, ना ही कर्म फल के साथ मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं। यानी मनुष्य को क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, ये भगवान तय करके नहीं भेजते हैं। ऊपर से भगवान हमें तय करके नहीं भेजते हैं, क्योंकि भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, विवेक दे रखा है। तो भगवान मनुष्य से कर्म नहीं करवाते, और भगवान किसी में कर्तापन की रचना भी नहीं करते। भगवान नहीं कहते कि आप अपने आप को कर्ता माने। और स्वामी जी और भगवान इसमें ये भी कहते हैं कि मैं फलों के साथ संयोग की रचना भी नहीं करता हूँ। यानी किसी कर्म का कोई फल मिल रहा है यदि, तो उसका संबंध हम स्वयं जोड़ते हैं। भगवान हमारा फलों के साथ संबंध जोड़ करके नहीं भेजते, ऐसा वो कहते हैं। फिर भगवान आगे ये कहते हैं कि ना तो मैं मनुष्य के शुभ कर्मों को और ना ही अशुभ कर्मों को ग्रहण करता हूँ, है ना। हमने सूर्य का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश में सारे दिन कुछ ना कुछ कर्म होते ही रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन सूर्य को इससे पाप और पुण्य नहीं लगता। तो ऐसे ही जितने भी संसार में कर्म हो रहे हैं, वो सारे कर्मों के न तो भगवान करता है और न भगवान भुगतता है ना। तो लेकिन ये बात जरूर है कि जो भक्त होते हैं, देखिए आगे चल के आएगी 9वें अध्याय में ये बात, कि जो भक्त होते हैं भगवान उनकी संपूर्ण चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। साधारण मनुष्यों के तो नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है, क्योंकि भगवान का विशेष प्रेमी होता है, भगवान भी उससे विशेष प्रेम रखते हैं, तो फिर भक्त जो कुछ भी भगवान को अर्पण करता है, कर्म को अर्पण कर दे, फल को अर्पण कर दे, पदार्थ अर्पण कर दे, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण भावग्राही है ना, भावग्राही जनार्दना। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, तो वो सब पूर्ण चीजों को जो है स्वीकार कर लेते हैं भक्ति, अन्यथा तो उनको कोई भी कर्मों से और कोई भी पदार्थ से खरीद सकता है नहीं, है ना। ये बात हमने जानी। तो अब देखते हैं आगे जो है भगवान क्या बताते हैं। थोड़ा सा हमने ये भी जाना कि देखिए ज्ञान की बड़ी महिमा है ना। ज्ञान की महिमा पहले भी आई और ज्ञान की महिमा यहाँ पे भी भगवान ने बताई कि देखिए जब मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है, जब उसका विवेक जागृत हो जाता है, तो फिर अज्ञान की सत्ता नहीं रह जाती। एक बार ज्ञान हो गया आपको, तो फिर से अज्ञान नहीं होता, है ना, क्योंकि अज्ञान की सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? ज्ञान की सत्ता है। जैसे हम देखें कि अंधकार की सत्ता नहीं है। अंधकार कब तक रहता है? जब तक प्रकाश नहीं होता है, और जैसे ही प्रकाश होगा वैसे ही अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। तो सत्ता किसकी है? प्रकाश की है ना। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि सत्ता ज्ञान की है, अज्ञान की सत्ता नहीं है। ज्ञान होते ही जो मनुष्य का जो विवेक है, तो फिर उसका जो विवेक है वो परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो ऐसे उन्होंने ज्ञान की बात भी बताई। अब आगे देखते हैं भगवान क्या क्या और बातें बताने वाले हैं 5वें अध्याय में ही। तो हम लोगों ने 16वें श्लोक तक किया था, अब हम लोग आज 17वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक खोलें और उसमें 17वां श्लोक निकालें। मैं जिनका भी नाम लूंगी तो वो इसमें जो है फिर श्लोक को पढ़ेंगे, है ना। एक एक श्लोक ही पढ़ेंगे। देखिए दिए तो सारे श्लोक एक साथ हैं, आपकी पुस्तक में 3-4 श्लोक साथ में ही दिए हुए हैं, लेकिन आपको ज्यादातर एक ही एक श्लोक पढ़ना है, क्योंकि हम सारे श्लोकों को एक साथ समझेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगी, है ना। ये हम स्वयं से समझ सकते हैं पुस्तक में कि कैसे सारे श्लोकों को एक साथ समझना है, लेकिन कक्षा में हमको इनको अलग अलग ही समझना चाहिए, जिससे कि एक एक श्लोक सही ढंग से हमें क्लियर हो जाए। चलिए, तो अब मैं उमा शर्मा जी को ही बोलूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। आप कर पा रही हैं उमा जी? अभी नहीं कर पा रही, रुकिए। हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके मैडम। अब पढ़िए, आप 17वां श्लोक पढ़िए। जिस जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा पारायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णावर्ती को प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। आप में से जो शब्द संस्कृत का वाचन भी करना चाहे वो कर लें श्लोक का, अन्यथा हिंदी का अर्थ पढ़ें आप। तो यहाँ पर देखिए भगवान ने ये बताया कि जिसका मन तद्रुप हो रहा है और बुद्धि तद्रुप हो रही है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित जो हो गया है, ऐसे पुनरावृत्ति वाले साधक तत्वपरायण पुरुष जो है वो परम गति को प्राप्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं कि देखिए परमात्म तत्व का अनुभव करने के दो तरीके हैं। भगवान का हम अनुभव कर सकते हैं, उसके दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो विवेक है कि हम विवेक के द्वारा असत का बिल्कुल ही त्याग कर दें, है ना। असत मतलब आप समझते हैं ना, तो विवेक के द्वारा एक तो असत का हम बिल्कुल त्याग कर दें, एक ये तरीका है भगवान को जानने का, अनुभव करने का। और दूसरा जो भगवान को जानने का तरीका है वो है चिंतन करना। भगवान को पाने का जो साधन है वो है चिंतन करना। तो देखिए जो संसारी वस्तुएं हैं वो चिंतन करने से नहीं मिलती। मिलती है क्या? हमें मान लीजिए कोई चीज चाहिए और हम उसके बारे में बार बार सोचें सोचें सोचें, मिल जाए, तो क्या वो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति केवल चिंतन मात्र से हो जाती है। जबकि भगवान को पाने के लिए स्वामी जी कहते हैं कि जो है संसारी चीजों को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, वो चिंतन से नहीं मिलती। तो चिंतन भी बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पर भगवान कह रही है बुद्धि तद्रुप होना। बुद्धि तद्रुप होना जिसको कि संस्कृत में तद बुद्धि कहा है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि के द्वारा पहले हम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें कि एक भगवान ही, एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है ना। एक भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है। ऐसा पहले हम बुद्धि से दृढ़ निश्चय कर लें और उसके बाद फिर तदात्माना यानी मन तद्रुप हो रहा है। तो बुद्धि के द्वारा जब ऐसा निश्चय हो गया कि एक परमात्मा ही सब जगह मौजूद है, सब देश काल में, तो फिर मन के द्वारा स्वतः ही भगवान का चिंतन होने लग जाता है। बुद्धि ने ऐसा डिसीजन ले लिया तो फिर मन के द्वारा अब भगवान का चिंतन नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से फिर मन भगवान का चिंतन करने लग जाएगा। स्वामी जी कहते हैं फिर हम हर काम को करते समय, हर क्रिया को करते समय हमारा जो मन है फिर भगवान के चिंतन में ही फिर लगा रहता है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तन निष्ठा, परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाने को तन निष्ठा कहा है संस्कृत में। यानी कि जब बुद्धि के द्वारा देखिए ऐसा निर्णय ले लिया कि भगवान ही सब जगह है और फिर मन जब भगवान का ही चिंतन करने लग गया तो साधक फिर अपनी स्थिति को परमात्मा में ही देखने लग गया। यानी फिर उसको अपनी जगह परमात्मा ही दिखाई देने लग गए, ऐसी उसकी स्थिति फिर होने लग जाती है धीरे धीरे अभ्यास से। और फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तत्परायणा। तत्परायण का मतलब कि फिर वो भगवान के ही परायण हो गया। भगवान के परायण होने का मतलब ये है कि अब साधक की अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रही, वो परमात्मा में ही एक तरह से परमात्मा में ही मिल गया, यानी कि परमात्मा स्वरूप हो गया, है ना। पहले दो सत्ता थी लेकिन अब जो है दोनों सत्ताएं हट करके केवल एक सत्ता जो भगवान की सत्ता है वो रह गई। और इसी को यहाँ पर कहा है कि तत्परायणा, यानी कि जब भगवान की प्राप्ति का निश्चय कर लिया तो फिर मन भगवान में लगने लग गया और फिर अपने को हम भगवान में ही देखने लग गए और फिर अपनी कोई सत्ता नहीं रही और एक भगवान की सत्ता शेष रह गई। इसका ये अर्थ होता है। तो देखिए ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ऐसा अभ्यास करते हैं। तो हम यहाँ पर एक प्रसंग दिया हुआ है, आप सकते हैं कि देखिए एक बहुत ही बड़े शास्त्र ज्ञानी हुए हैं जिनका नाम है हरि राम व्यास जी ना, हरि राम व्यास जी। तो श्री हरि व्यास जी, तो श्री हरि व्यास जी देखिए बहुत बड़े शास्त्रार्थ करने वाले पंडित थे, प्रखाड़ पंडित थे और बहुत ज्यादा अच्छा उनको शास्त्र का नॉलेज था। तो बहुत अच्छा उनसे लोग शास्त्रार्थ करते थे, मतलब कि शास्त्र के ऊपर डिबेट करना जिसको बोलते हैं, तो ऐसा वो करते थे। तो उनके पास बहुत सारे ग्रंथ थे जिसमें शास्त्रों की बातें लिखी हुई थी। तो वो जहां भी जाते थे तो वो उन ग्रंथों को अपने साथ में लेकर के जाते थे, है ना। तो लेकिन ऐसी भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई एक बार कि उनका जो मन है वो उससे हट गया, है ना। सारे के सारे शास्त्र उन्होंने जो है छोड़ दिए, सारे ग्रंथों को उन्होंने जो है हटा दिए और वो जाकर के भगवान के धाम यानी वृंदावन में निवास करने लग गए।
तो वृंदावन में निवास करने लग गए, तो वृंदावन में उनका बहुत अच्छा मन लगने लग गया। लेकिन वो रहने वाले थे ओरछा के, ओरछा को छोड़ करके वो वृंदावन आए थे। तो ओरछा के जो राजा थे, जब उन्होंने ये जाना कि ये तो श्री हरि व्यास जी यहाँ से चले गए, तो उनका मन उनके बिना नहीं लगा, और उन्होंने अपने दीवान को बोला कि भाई जाओ और जो श्री हरि जी हैं उनको लेकर के आप वापस आ जाओ। तो अब जब दीवान जी के आने की उन्होंने खबर सुनी, दीवान जी को जब उन्होंने आते हुए देखा, तब तो उनके अंदर मानिए ऐसी विरह वेदना जागृत हो गई कि अरे अब तो मुझसे वृंदावन छूट जाएगा है। तो ऐसे उनके अंदर व्याकुलता हो गई, बहुत ज्यादा वेदना हो गई कि वो एक एक वृक्ष को, जो वृंदावन के वृक्ष हैं, कहते हैं कि वो गोपी स्वरूप ही है ना, तो वृंदावन के वृक्षों को, लताओं को पकड़ पकड़ के वो रोने लग गए कि हे प्रभु, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? हे लता, हे पता, जैसे उद्धव जी की हालत हुई थी ना, उद्धव जी की हालत जब वो गए थे वृंदावन, गोपियों से उनका जब संवाद हुआ तो कैसी उनकी दशा हो गई थी। कुछ इसी तरह की दशा यहाँ पर श्री हरि व्यास जी की हो जाती है कि वो वृक्षों से, लताओं से बातें करते हैं, कहते हैं कि मुझे छोड़कर वृंदावन ना जाना पड़े, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। तो ऐसे जो भगवान के अनन्य भक्त हो जाते हैं, जिनमें भक्ति जागृत हो जाती है, देखिए, तो फिर वो भगवान की हर चीजों से अटैच हो जाते हैं, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान के सत्संग से, कीर्तन से, गीता से, भागवत से, तो हर चीजों से फिर वो अटैच हो जाते हैं और उनके लिए उसको छोड़ पाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। ऐसी उनकी दशा हो गई, और यही हम भक्त के लक्षण भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां श्लोक पढ़िए उमा जी, अनम्यूट करके। आप नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, आप करिए। हाँ जी। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो देखिए, ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और इस अध्याय की दृष्टि से भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें आपके पुस्तक में तो बहुत ही कम व्याख्या है, पर साधक संजीवनी में स्वामी जी ने इसके ऊपर बहुत खुलकर व्याख्या की है, करीब 2-3 पेज की व्याख्या हुई है श्लोक के ऊपर। तो साधक संजीवनी भी हम सबको घर में रखनी चाहिए, है ना। आप सबसे मेरा निवेदन है कि गीता प्रेस से साधक संजीवनी लेकर के आए, वो स्वामी जी का ही स्वरूप है, स्वामी जी का ही वो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अंत तक लिखा। तो वो ग्रंथ हम अपने घर में भी लाएं और उसको अवश्य ही इसको रखें, है ना, और स्वामी जी का प्रति रूप मान करके इसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं, विद्या विनियुक्त ब्राह्मण में, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में परमात्मा को ही देखने वाले होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले भगवान ब्राह्मण का नाम लेते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, ब्राह्मण वैसे तो जाति से ऊंचा माना गया है, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं विद्या विनय युक्त ब्राह्मण। तो ये यदि ये दो चीजें हो तो फिर ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। विद्या विनय युक्त मतलब कि विद्वान भी हो ब्राह्मण और विनम्र भी हो, है ना, तो फिर ये ब्राह्मणत्व की पूर्णता है, फिर ये ब्राह्मण होना जो है बड़ा पूर्ण माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। स्वामी जी समझाते हैं कि यहाँ पर भगवान पांच लोगों का नाम ले रहे हैं, 5 प्राणियों का नाम ले रहे हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी एवं कुत्ता। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी में विषमता अनिवार्य है, विषमता जो है वो अनिवार्य है, क्योंकि स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, पूजा हमेशा ब्राह्मण की होगी, है ना, कि चांडाल की होगी? बताइए, पूजा तो ब्राह्मण की होगी, तो विषम हो गई ना, व्यवहार विषम हो गया, तो पूजा तो ब्राह्मण की होगी। और स्वामी जी कहते हैं गाय का ही दूध पिया जाएगा, हम किसी और पशु का दूध नहीं पी सकते, दूध जो है वो गाय का ही पिया जाएगा। इसी तरह से सवारी जो है वो हाथी की ही की जाएगी, कुत्ते की सवारी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इन 5 प्राणियों का उदाहरण देकर के भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि इनमें व्यवहार में समानता ना होने पर भी केवल एक ही परमात्म तत्व इनमें मौजूद है, इनमें है, ऐसा हमें दृष्टि रखनी चाहिए। यानी कि हमें समदर्शी बनना चाहिए, समवर्ती बनना नहीं चाहिए, है ना, समवर्ती नहीं बनना है, समदर्शी बनना है। स्वामी जी समझाते हैं कि समता देखिए बड़ी ऊंची चीज है, गीता में समता बड़ी ऊंची चीज है, और जिसकी बुद्धि और मन समता में आ जाते हैं तो ऐसा मनुष्य, स्वामी जी कहते हैं, जीते जी संसार पर विजय पा लेता है और वो परमात्मा का भी अनुभव कर लेता है। लेकिन ये समता आती नहीं है,
ना। समता आएगी कैसे? स्वामी जी बताते हैं समता तब आएगी जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख में हम अपना सुख देखेंगे। पर दुख दुख सुख सुख देखें पर, है कि जब हम दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं, दूसरों के सुख में सुखी हो जाएं, तो समता स्वाभाविक ही आ जाती है। लेकिन अगर ये भाव रहता है हमारे अंदर कि केवल मुझे ही सुख मिल जाए, मुझे ही आराम मिल जाए, है ना, तो फिर समता नहीं आएगी, चाहे कितना ही प्रयास कर लें। लेकिन अगर भाव ये हो जाएगा कि सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, तो जब ये भाव हो जाएगा तो स्वामी जी कहते हैं समता आने लग जाएगी, आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर अगली बात, किसी का ऑडियो ऑन है, म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ, तो अगली बात जो स्वामी जी बताते हैं कि इसकी शुरुआत देखिए हमें सबसे पहले फोन करते हैं, मेरे मानने को नहीं, सुने को नहीं। हाँ, स्वामी जी समझाते हैं कि इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले अपने घर से ही करनी चाहिए कि चाहे मुझे कितना ही दुख कष्ट होए, दुख होए, परंतु मेरे घर वालों को सुख मिलना चाहिए। मेरी पत्नी हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे माता पिता हुए, मेरा पुत्र हुआ, तो इनको सुख मिलना चाहिए। और इनको सुख पहुंचाएंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे हृदय में भी फिर शांति आने लग जाती है। जब भाव ये हो जाएगा कि ये कैसे सुखी हो जाएं, इनको कैसे आराम मिले, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर भीतर एक प्रकार से आनंद की लहरें जो है उठने लग जाएंगी, है ना। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा करें, ऐसा करने से देखिए ये काम आसानी से होने लग जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम जी और सीता जी चित्रकूट में रुकते हैं तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी कैसे सेवा करते हैं वो लिखते हैं, सेवही लखनऊ सिय रघुवीर रही, जीवी अविवेकी पुरुष शरीर रही। कि लक्ष्मण जी सीताराम जी की ऐसे सेवा करते हैं कि जैसे कोई अविवेकी मनुष्य जिसको कोई कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसा मनुष्य अपने शरीर की सेवा करे, है ना। तो ये तो सभी करते हैं, अपने शरीर की सेवा तो सभी करते हैं। देखिए पशु भी जो होता है वो अपना पेट तो भर ही लेता है, तो ये बहुत बड़ा काम कोई नहीं है कि आप अपना ही केवल पेट भर रहे हैं। लेकिन हमारा जिससे कोई भी संबंध नहीं है, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, अगर हम उसको भी सुख पहुंचाते हैं तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी कहते हैं कि ममता पूर्वक यदि हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो समता नहीं आती, या फिर हम जिनको बहुत ज्यादा अपना मानते हैं, जिनके प्रति बहुत ज्यादा हमारी ममता है, तो वहां से यदि ममता हटाने लग जाए तो फिर समता आती है। यानी कि जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके प्रति भी यदि हम ऐसे भाव रखें कि इसको सुख मिले तो समता आती है। स्वामी जी दृष्टांत देते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं से जा रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, अब उसको रास्ता पता नहीं कि आगे मैं किधर जाऊं, वो हमसे पूछता है कि ये रास्ता मुझे बता दो, और हमें पता है तो हमने उसको बता दिया, तो हमें एक प्रकार की खुशी होगी होगी ना कि देखो हमने उसको रास्ता बताया। और हमें रास्ता पता है लेकिन फिर भी अगर हम उसको नहीं बताएं तो आप खुद देखिए कि आपको इतना मन में एक अजीब सा फीलिंग आएगी, आपको खिन्नता लगेगी। स्वामी जी कहते हैं ये अनुभव की बात है, कोई करके देखिए, है। यदि आप किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाते हैं तो पानी पिलाने में आपको एक प्रकार का सुख मिलता है। तो स्वामी जी कहते हैं ये जो हमें सुख मिलता है ना किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता करके, यही सुख वास्तव में हमारा कल्याण करने वाला है ना। तो ये सुख तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये सुख जो है बहुत ऊंचा सुख है, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। स्वामी जी एक और बात बताते हैं कि समता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सबके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करें, है ना। देखिए समता व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं व्यवहार में समता तो केवल यमराज और मौत ही करते हैं। है, यमराज जो है वो जब मौत आती है तो ये नहीं देखता कि भाई ये गृहस्थ है कि ये संत है चाहे ये देवता है। हरे कृष्णा, एक मिनट वीडियो ऑफ हो गया है ना, एक मिनट होल्ड करें।
कृष्णा। आवाज आ रही है आप सबको? फोन एक्चुअली ऑफ हो गया है ना, इस वजह से मैंने लैपटॉप में अपना ऑडियो ऑन किया है। तो अभी हम इसको, तो देखिए मैं ये समझा रही थी कि यमराज और मोदी सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, है ना। तो यमराज जो होता है वो ये नहीं देखता कि ये जो व्यक्ति जिसको मैं ले जा रहा हूँ वो गृहस्थ है अथवा ये जो है संत है, या फिर ये जो है ज्ञानी है या अज्ञानी है, अथवा ये मनुष्य है, देवता है, ऋषि है, वो सबको साथ में ले जाता है। तो इसी तरह से देखिए पशु जो होते हैं, पशु भी व्यवहार में समानता रखते हैं। पशु जो होता है वो ये नहीं देखता कि किसके घर कैसे जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, तो कुत्ता जो है वो यदि हरिजन की रसोई में जाएगा तो भी वो जो है ऐसे ही चला जाएगा, बिना पैर धोए चला जाएगा। और यदि वो ब्राह्मण की रसोई में जाएगा तो भी वो बिना पैर धोए चला जाएगा। तो इसका मतलब व्यवहार में जो है समानता रखते हैं, तो ये तो पशुता ही है। तो हम मनुष्य हैं, हमें जो है यथा योग्य सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, लेकिन भीतर से एक जो परमात्मा है, हमें उसी परमात्मा तत्व पर दृष्टि रखनी चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो इस असत संसार में से सत तत्व को खोज ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए चींटी है, तो चींटी यदि हम चीनी का एक दाना रेत में मिला दें तो चींटी उस दाने को खोज करके निकाल लेती है। चींटी इतनी चालाक होती है कि वो उस दाने में से इस रेत में से चीनी के दाने को खोज करके ले आती है। तो इसी तरह से जो महात्मा लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि वो इस असत संसार में से और सत तत्व को खोज करके ले ही आते हैं। तो ऐसे उनकी दृष्टि होती है ना। हरे कृष्णा। रहा है ना। हाँ चलिए, मंजू शंकर जी ने हैंड रेस किया है। अभी आपसे भी श्लोक का वाचन करवाया जाएगा, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। तो अगली बात स्वामी जी श्लोक के बारे में ये बताते हैं, देखिए कि अगर हम दृष्टि में विषमता नहीं रखेंगे तो फिर व्यवहार में विषमता कैसे ला पाएंगे। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है श्लोक में कि समदर्शी बनना चाहिए, यानी दृष्टि सब में समान रखें लेकिन व्यवहार विषमता का करें। तो फिर ऐसा कैसे संभव है। तो स्वामी जी इसकी व्याख्या देते हैं, देखिए जैसे हमारे शरीर के सारे अंग होते हैं, तो शरीर के सारे अंगों के प्रति हमारा व्यवहार तो यथा योग्य रहता है, परंतु हमारा भीतर से अपनापन सबके प्रति समान रहता है ना। यानी कि आपके यदि एक हाथ में चोट लग जाए तो आपका दूसरा हाथ उसकी सेवा करता है, आप अपने उस हाथ से घृणा नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब उसके प्रति हमारा लगाव जो है वो बराबर है। इसी तरह से यदि कुछ भी हो जाता है शरीर के किसी भी पार्ट में तो हम उसकी जो है उससे आत्मीयता रखते हैं और उसकी जो है बराबर सेवा करते हैं। ये व्यवहार यथा योग्य रखेंगे। मान लीजिए कि किसी का हमारा पैर किसी को लग जाए, तो पैर लगने पर हम उससे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। लेकिन यदि किसी को हमारा हाथ लग जाए तो क्या हम उससे क्षमा मांगेंगे? तब नहीं मांगेंगे, है ना। तो व्यवहार यथा योग्य हुआ। प्रणाम जो है स्वामी जी कहते हैं मस्तक से ही करेंगे अथवा जो है हाथों से ही करेंगे, पैरों से प्रणाम नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के प्रति व्यवहार तो यथा योग्य हो रहा है, परंतु उनके प्रति हमारी आत्मीयता एक ही है। ऐसे ही जो संत महात्मा होते हैं वो अलग अलग मनुष्यों के साथ व्यवहार तो जैसे करना चाहिए वैसा ही करते हैं, लेकिन भीतर से उनके भी परमात्मा है, ऐसे वो उस सत्य तत्व की तरफ की दृष्टि रखते हैं। इसका ये अर्थ है। तो एक छोटी सी कथा भी मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेना चाहूंगी कि समदर्शी और समवर्ती में क्या अंतर है। कि क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जो है बड़े ही आस्तिक थे, बहुत पूजा पाठ करने वाले, बहुत ही ज्यादा भगवान को मानने वाले। प्रतिदिन वो मंदिर जाते थे, मंदिर जाकर के ठाकुर जी की पूजा करते थे और उनको प्रसाद चढ़ाते थे। लेकिन देखिए उनकी जो पत्नी थी वो इस चीज को पसंद नहीं करती थी, वो बड़ा ही चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। वो ये कहती थी कि आप क्यों मंदिर जाते हो, फालतू में आप अपना समय व्यर्थ करते हो, आपके प्रसाद को कोई भगवान खाते थोड़ी हैं, आप जाते हो वहां जाके बस चढ़ा के आ जाते हो हैं, और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है, व्यर्थ में आप अपना समय नष्ट कर रहे हो, बिल्कुल आप ऐसा ना करें। अब वो तो जानते थे कि ये तो बिल्कुल इसका तो ज्ञान कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं कहते थे ऐसे। लेकिन सुनते सुनते उनके अंदर बहुत ज्यादा खिन्नता हो गई।
और एक बार उन्होंने ये सोचा कि ये रोज रोज मुझे ताने मारती है, तो आज मैं मंदिर जाता हूँ और वहां पर मैं भगवान को प्रसाद खिला करके ही आऊंगा। जब तक भगवान खाएंगे नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। ऐसा उन्होंने निश्चय करके और वो प्रसाद लेके, जो भी था लड्डू उनके पास जो भी रहा होगा, वो उसको लेकर के मंदिर में गए और वहां भगवान के आगे रख करके बैठ गए। और भगवान से ये कहा उन्होंने, हे प्रभु, आज तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नहीं। जब तक आप प्रसाद खाओगे नहीं मेरे सामने, जब तक मैं देख नहीं लूंगा, मैं यहाँ से हिलने वाला हूँ नहीं। तो देखिए भगवान कहाँ साक्षात रूप से आकर के कभी प्रसाद ग्रहण करते हैं, किसी के साथ विरले के साथ ही ऐसा होता है। तो अब वो जब बैठे थे तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए वहां पर, क्योंकि मिठाई थी, मीठी चीज थी, तो वहां पर चींटियां धीरे धीरे आने लग गई। अब चींटियों को आते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने चींटियों को भगा दिया। बोले कि ये प्रसाद तो भगवान के लिए, तुम क्या यहाँ पर आकर के इनको जूठा कर रही हो, जाओ। तो चींटियों को उसने हटा दिया। चींटियां गई तो थोड़ी देर बाद कुत्ते आए, तो कुत्ते उसको खाने के लिए आगे बढ़े कि भाई इतनी देर से बैठा है, हमें ही दे दे। लेकिन उसने उनको भी भगा दिया कि नहीं, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। कुत्ते गए तो फिर भिखारी आ गए। अब भिखारी बोलते कि आपने किसी को नहीं दिया, भगवान नहीं ले रहे, तो हमें ही दे दो थोड़ा सा। तो उसने बोला नहीं, जब तक भगवान नहीं खाएंगे किसी को नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। और ऐसा कर करके उसने सबको भगा दिया। और थोड़ी देर बाद तो देखिए वहां भीड़ लगने लग गई, लोग इकट्ठे हो गए कि आज वो कह रहा है, ये व्यक्ति कब से बैठा हुआ है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब उसने देखा कि शाम हो गई और भगवान आए नहीं, प्रसाद खाए नहीं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया कि आज तो भगवान ने मेरा सबके सामने तमाशा बनवा दिया है। और मैं तो सोचा था कि भगवान तो भक्तों पर दया करते हैं, इनको तो मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई, और मैं तो आज के बाद आऊंगा ही नहीं। तो ऐसे गुस्से में उसने, वो गुस्से में भर के मंदिर से निकला और जो भी उसके हाथ में प्रसाद था उसने उसको वहीं पर फेंक दिया, मंदिर के आगे फेंक करके, और वो वापस घर आ गया। अब पत्नी तो इंतजार में बैठी थी कि कब ये आए, कब मैं इसको बातें सुनाऊं। है तो हुआ भी यही, जैसे ही वो आए ब्राह्मण देवता घर में, तो उनको उसने बातें सुनानी शुरू कर दी। बेचारे कहते भी क्या, और चुपचाप गए और अपने कमरे में जाके सो गए। तो जब वो सो गए तो रात्रि में उनके सपने में भगवान आए, ब्राह्मण के सपने में भगवान आए। और ब्राह्मण देवता ने तब उनसे शिकायत की कि प्रभु, आज मैं आपके दरबार आया और मैंने आपको प्रसाद चढ़ाया, तो आपने मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं खाया है। थोड़ा सा तो प्रसाद खा लेते, कम से कम मेरी लाज रख लेते, है ना। जो पत्नी मुझे उलाने देती है, कम से कम इसके बारे में सोचकर थोड़ा तो खा लेते। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे पास कई बार आया, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान सके। पहले मैं तुम्हारे पास चींटी के रूप में ही आया है, लेकिन तुमने मुझे वहां से भगा दिया। फिर मैं कुत्ते के रूप में तुम्हारे पास आया, लेकिन तब भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए। और फिर मैं भिखारी के रूप में भी तो मैं ही आया था, है, लेकिन तब भी तुमने मुझे वहां से भगा दिया। और जब तुम वहां से चले गए, जो तुमने फेंका, उसमें भी मैं कीड़े मकोड़े के रूप में उसको ही मैंने पा लिया। मतलब ये है कि भगवान तो आते हैं, लेकिन वो किस रूप में आ जाए, कैसे वो हमारे भावों को स्वीकार करे, ये हम नहीं जान पाते। देखिए सब में परमात्मा है, ऐसे हमें भाव रखना चाहिए, है ना। भगवान ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ना सोचे हम कि भगवान भगवान के वेश में ही आएंगे, किसी भी वेश में आ सकते हैं। जैसे कि ना तुकाराम जी थे, तो तुकाराम जी जो है कुत्ते के पीछे भागे हैं, तो कुत्ते में ही उन्होंने नारायण के दर्शन किए और उसमें से भगवान प्रकट हुए। तो इस तरह से हम भाव करें कि मतलब सब में है तो वही ईश्वर, है ना, लेकिन व्यवहार सबके साथ हमें यथा योग्य करना चाहिए। ये श्लोक का अर्थ निकल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे पढ़िए उमा जी, अगला श्लोक। एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। उमा शर्मा जी। हाँ मैडम, जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्ण। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जी हरे कृष्णा। एक सेकंड होल्ड करें आप, है ना, आप सभी।
हाँ, तो यहाँ पर भगवान देखिए कह रहे हैं, एक सेकंड, भगवान कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, वे जीवन मुक्त हो गए, है ना, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए ब्रह्म में ही वो स्थित है। तो यहाँ पर जो अंतःकरण शब्द आया है वो बुद्धि का वाचक है ना। वैसे तो अंतःकरण में मन और बुद्धि दोनों आते हैं, पर यहाँ पर इसका अर्थ केवल बुद्धि से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो समता आती है वो बुद्धि में आती है, ना कि वो मन में आती है ना। तो समता में जो है बुद्धि स्थित होती है, ना कि मन स्थित होता है। स्वामी जी कहते हैं कि मन तो केवल ध्यान अवस्था में ही जो है स्थिर रह पाता है ना, और बुद्धि की जो स्थिरता है वो सदैव बनी रहती है ना। तो जो कल्याण हमारा होता है वो भी किससे होता है, वो बुद्धि की स्थिरता से होता है, ना कि वो मन की स्थिरता से। क्योंकि देखिए अगर मन स्थिर हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब आप समाधि में चले गए, है ना। मन उसमें ही स्थिर हो पाता है, वो भी कुछ देर के लिए, और इससे हमारे अंदर सिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं। लेकिन जो बुद्धि की स्थिरता है वो स्वामी जी कहते हैं वो कहीं अधिक महान है। और जो इसीलिए भगवान ने, हम जब दूसरे अध्याय में थे तो उस समय भी भगवान ने स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की बात वहां पर की हुई थी, है ना। तो बुद्धि की जो महानता है, बुद्धि की जो स्थिरता है, वो यहाँ पर इसका ये अर्थ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसने फिर संपूर्ण संसार को जीत लिया है, जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो देखिए जिसको भगवान का अनुभव हो गया, अर्थात जिसकी परमात्मा में ही स्थिति हो गई, तो उसकी बुद्धि में फिर समता आ ही जाती है। क्योंकि एक बार भगवान का जिसको अनुभव हो गया, या भगवान का जिसके साथ एकाकार हो गया, तो फिर उसकी पहचान ही यही है कि उसकी बुद्धि में समता आ ही गई। और बुद्धि में समता आ गई, उसका क्या लक्षण है कि आपके अंदर फिर हर्ष, शोक, राग, द्वेष जैसे जो विकार हैं वो नहीं रह जाते, है ना। ये श्लोक इसलिए आया है कि कहीं भूल से हम अपने आप को तत्व ज्ञानी ना मान बैठे। तो तत्व ज्ञान हो गया अथवा परमात्मा से हमारी एकता हो गई, तो इसका लक्षण यही है कि फिर बुद्धि में समता आ ही जाएगी। और यदि अभी आपके अंदर बुद्धि में समता नहीं आई है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें तत्व ज्ञान नहीं हुआ, हमें केवल तत्व ज्ञान का भ्रम हो गया है ना। क्योंकि एक बार तत्व ज्ञान होने पर बुद्धि समता में स्वतः आ जाती है, और बुद्धि में समता आ गई ये कैसे पहचानेंगे, फिर हमारे अंतःकरण में स्वामी जी कहते हैं हर्ष, शोक, राग, द्वेष जैसे जो विकार हैं, जो दोष हैं, फिर वो नहीं रह जाते, है ना। तो ये इसका जो अर्थ हमें लेना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़े। उमा जी आप रुक जाएं, और मैं मंजू शंकर जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। मंजू शंकर जी, हरे कृष्णा। पढ़े मैडम, अनम्यूट करें पहले तो। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। न प्रहर्ष्येत प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ रहित, ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर देखिए भगवान जो है लक्षण बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि में समता आ गई उसका क्या लक्षण होता है। देखिए ऐसा जो मनुष्य है जो प्रिय को पाकर के हर्षित ना हो, और अप्रिय को पाकर के जो उद्विग्न ना हो,
ऐसे मनुष्य की बुद्धि जो है स्थिर है, ऐसा हमें मानना चाहिए, है ना। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, प्रिय और अप्रिय के प्राप्ति अप्राप्ति के ज्ञान में दोष नहीं है। हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो हमें प्रिय है या ये हमें अप्रिय है, ऐसा हम जान रहे हैं, तो इसको जानना दोषी नहीं है। लेकिन इसको जान करके अगर हमारे भीतर विकार पैदा हो रहा है, हमारे अंतःकरण में, स्वामी जी कहते हैं कि यदि राग द्वेष हर्ष शोक जैसी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, तो फिर यही दोष है ना। इसका मतलब कि प्रिय अप्रिय का ज्ञान होना दोषी नहीं है, लेकिन इनकी प्राप्ति में भीतर विकार हो रहा है, तो यही दोषी माना गया है। यानी अगर समता नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है आप में अभी बुद्धि में समता नहीं है, तो इसका मतलब तत्व ज्ञान आपको वस्तुतः हुआ नहीं है, इसका ये अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां श्लोक पढ़ें मंजू जी। हाँ पढ़िए। अब हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ें। वह स्पर्शेश अशेष सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम क्षमश्नुते। हाँ, हिंदी अर्थ पढ़े पहले। वह स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र से संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पहली चीज कि बाह्य स्पर्श। बाह्य स्पर्श मतलब बाहरी पदार्थ। बाहरी पदार्थ किसको कहेंगे? स्वामी जी समझाते हैं कि हर वस्तु अथवा जो भी चीज है जो उत्पत्ति हो रही है जिसकी, और जिसका नाश हो रहा है, हर वो चीज जो कि उत्पन्न हो रही है और जो नष्ट हो रही है, उनको हमें बाह्य पदार्थ समझना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं उसका संबंध चाहे भीतर से हो चाहे बाहरी तौर से हो, तो वो वस्तु जो है बाहर की है, ऐसा मानना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि बाह्य पदार्थों को बाह्य छोड़ देने के मतलब ये है कि मन से भी इनका चिंतन ना करना, मन से भी इनका चिंतन न करना। बाह्य पदार्थ देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि उनके मिलने पर ही हमें सुख होगा, लेकिन जब योगी सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो सारी की सारी जो बाह्य पदार्थ होती है उससे उसका संबंध हट जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तो उसी से उसको फिर सुख और शांति मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि जब तक बाह्य पदार्थ हमें नहीं मिलेंगे तो हम जी ही नहीं सकते अथवा हम रह ही नहीं सकते, तो ये हमारी बड़ी भारी भूल है। स्वामी जी कहते हैं असल में अगर हम बाह्य पदार्थों से अलग नहीं हुए तो हम नहीं जी सकेंगे, हम उल्टा सोचते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम नींद में चले जाते हैं तो जितने भी पदार्थ हैं उन सबको हम भूल जाते हैं ना, कि जितने भी संसारी पदार्थ हैं सब हमें याद रहते हैं? नहीं रहते। तो बाह्य पदार्थों को हम भूल जाते हैं, लेकिन उन पदार्थों के भूलने पर भी नींद में हमें एक प्रकार का सुख मिलता है, नींद में एक प्रकार की तरोताजगी मिलती है, शांति मिलती है, बल मिलता है, आरोग्यता मिलती है, निश्चिंतता मिलती है, जो कि स्वामी जी कहते हैं कि जब हम जगते हैं और पदार्थों के साथ रहते हैं तब वो हमें नहीं मिल पाती। इसका मतलब क्या हुआ कि सुख पदार्थों के साथ संयोग होने में नहीं है, जब पदार्थ हमसे अलग होते हैं तभी हमारे अंदर सुख और शांति आती है। लेकिन हम ऐसा समझते हैं ये नहीं होगा तो हम सुख शांति से कैसे जिएंगे ना। फिर दूसरी चीज यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सात्विक सुख को प्राप्त होना। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, जब तक हम राजस सुख ले रहे हैं तब तक सात्विक सुख नहीं ले सकते। राजस सुख क्या होता है कि हम जो सुख बाह्य पदार्थों से लेते हैं, है ना, जो सुख बाह्य पदार्थों से लिया जाए वो राजस सुख है। और राजक सुख में जब तक हमारी आसक्ति है तब तक सात्विक सुख हमें जो है नहीं मिल पाएगा। और जिस दिन राजस सुख से हम ऊपर उठ गए तो ही हमें फिर सात्विक सुख का अनुभव हो सकता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जब हमारे अंदर संसार का जो राग है वो मिटता है तो ही हम परमात्मा के साथ अभिन्न हो पाते हैं। और ये दोनों चीजें देखिए साथ में होती हैं। जैसे ही हमारा संसार के प्रति राग आसक्ति कम होती है वैसे ही परमात्मा की ओर हम खींचे चले जाते हैं, परमात्मा से एकता हमारी होने लग जाती है। लेकिन जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि पहले अंधकार मिटता है और फिर प्रकाश होता है
वैसे तो दोनों चीजें साथ ही हो रही है कि अंधकार मिटना और प्रकाश का होना, वो तो साथ में रही हैं, लेकिन उसमें भी पहले अंधकार का मिटना और फिर प्रकाश का होना माना जाता है। उसी तरह से पहले राग का मिटना और फिर परमात्मा तत्व से अभिन्न होना, ये हमें मानना चाहिए। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि फिर ऐसा जो मनुष्य है वो अक्षय सुख का अनुभव करता है। तो स्वामी जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य सात्विक सुख भी देखिए यदि ले रहा है तो उसके अंदर अहमता बनी रहती है। जो सूक्ष्म अहम होता है ना, वो हमारे अंदर तब भी रहता है। लेकिन जब हम सात्विक सुख से ऊपर उठते हैं तो फिर यहाँ पर जिस सुख का भगवान नाम ले रहे हैं, अक्षय सुख, उसका हम अनुभव कर पाते हैं। देखिए, अक्षय सुख को आगे और भी कई नामों से भगवान ने कहा है, जैसे कि आत्यांतिक सुख, जैसे कि एकांतिक सुख, जैसे कि सदैव बढ़ने वाला सुख, है ना। तो फिर हमें इस आनंद की प्राप्ति होती है। और स्वामी जी कहते हैं कि एक बार यदि ये आनंद हमें मिलने लग जाएगा तो फिर परमात्मा में हमारा एक प्रकार से विशेष आकर्षण हो जाएगा, जिसको कि प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम फिर कभी खत्म नहीं होता, वो प्रेम सदैव बढ़ता ही जाता है ना। तो लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इन तीनों प्रकार के सुखों से ऊपर उठें, राजस, सात्विक और तामस, है ना। ये आगे चर्चा होगी आगे के अध्यायों में। तो जब इसके बाद ही यहाँ पर जो सुख भगवान बता रहे हैं उसका अनुभव करेंगे और उसके बाद वो प्रेम की प्राप्ति भी हम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां श्लोक, 22वां श्लोक पढ़े आप मंजू जी। अच्छा, आप नहीं पढ़ पा रहे, रुकिए, आप करिए अनम्यूट। हो गया। हम्म, यही संस्पर्शदा भोगा दुख्योनय एवते आद्यांत अन्वंतम कौन्ते न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। हरे अतः कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। अतः विवेकशील मनुष्य इसमें रमण विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। नहीं करते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो श्लोक है, ये 22वां श्लोक, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इस अध्याय की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जो सुख हैं वो आदि अंत वाले हैं और वही दुखों के कारण हैं। विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करते, है ना। तो इंद्रियों का विषयों से संयोग होना, जिसको कि भोग कहा है, जिससे कि भोग लेते हैं। तो भोग वस्तुता है क्या? स्वामी जी बताते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय माने गए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो इन 5 विषयों का जब इंद्रियों के साथ संयोग होता है तो उससे हमें जो सुख प्रतीत होता है उसी को भोग कहा है ना। तो इसी को भोग कहा है। और इसके अलावा स्वामी जी समझाते हैं, जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं या हमें मान सम्मान मिल रहा है, इससे भी जो हमें खुशी हो रही है, इसका भी नाम क्या है? भोग है। मान लीजिए हम किसी चीज को सही ठहराते हैं, किसी सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी सिद्धांत को सही बताए, उससे जो हमें खुशी हो रही है उसका भी नाम क्या है? भोग है। तो स्वामी जी समझाते हैं, मतलब ये हुआ कि एक परमात्मा के सिवाय हम किसी भी प्रकृति जन्य गुण से यदि सुख ले रहे हैं तो उसी का नाम भोग है। स्वामी जी समझाते हैं कि शास्त्र निषिद्ध भोग तो त्याज्य है ही। शास्त्रों ने जिस भोग का निषेध बताया वो तो छोड़ना ही है, लेकिन शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है ना। क्योंकि स्वामी जी समझाते हैं, जड़ता से हर प्रकार से संबंध मान लेना जो है परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। क्योंकि परमात्मा क्या है? चेतन है। और जितनी भी जो भोग वाली चीजें हैं वो जड़ हैं। तो जड़ के साथ संबंध रख करके चेतन को नहीं पाया जा सकता। चेतन के द्वारा ही चेतन को पा सकते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी भोग हैं वो आदि अंत वाले हैं, यानी आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। तो भोग आने जाने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब ऐसा हम विचार करते हैं तो भोगों के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो कम हो जाती है। ये जो श्लोक भगवान बता रहे हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ये भोगों की आसक्ति को मिटाने के लिए एक रामबाण औषधि के समान है ना। तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि जो भोगी व्यक्ति होता है, देखिए वो
दुखों से नहीं बच सकता। और दुख भी देखिए कई तरह के होते हैं। 3 प्रकार के मुख्य दुख माने गए हैं। पहला होता है परिणाम दुख, दूसरा होता है ताप दुख और तीसरा होता है संस्कार दुख। परिणाम दुख क्या होता है, शॉर्ट में समझें। परिणाम दुख वो होता है जो आरंभ में तो अमृत की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में वो विष की तरह लगता है। कई चीजें होती हैं हम खाते हैं उस समय तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में वो चीजें अपच पैदा कर देती हैं, बीमारी पैदा कर देती हैं, वो परिणाम दुख है। मान लीजिए हम कोई भोग भोग रहे हैं तो उसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है और साथ ही साथ वो भोग वाली चीज भी मिट रही है ना, तो ये जो है परिणाम दुख है। दूसरा होता है ताप दुख। ताप दुख क्या होता है कि मान लीजिए हमें भोग भोगने की इच्छा हो रही है पर हमें इच्छा अनुसार भोग नहीं मिल रहे, तो फिर दुख होगा। तो वो जो दुख है वो ताप दुख है। या कोई दूसरा व्यक्ति भोग भोग रहा है और हमें वो भोग नहीं मिल रहे, तो दूसरे को भोगता हुआ देखकर भी दुख हो रहा है, वो भी ताप दुख है। और इसके अलावा मान लीजिए कि भोग वाली चीजें आपके पास आ गई, परंतु आपके अंदर ऐसा डर बना रहता है कि ये चीजें मेरे से कहीं बिछड़ ना जाए, कहीं मेरे से दूर ना हो जाए, तो इस तरह का भी जो दुख है वो ताप दुख है। या फिर भोग वाली चीजें हमारे पास हैं लेकिन उनको भोगने की हमारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, उससे भी जो दुख हो रहा है वो ताप दुख है। तीसरा जो दुख है वो संस्कार दुख। संस्कार दुख मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारी भोग वाली सामग्री मौजूद है लेकिन किसी भी कारणवश हमसे दूर हो जाती हैं, तो उन्हें याद कर करके मनुष्य रोता रहता है, दुखी होता रहता है, उसको बोलते हैं संस्कार दुख। तो इस तरह से दुखों की भी कई परिभाषाएं हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो इंद्रियों का हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं उनका जब विषयों के साथ संबंध होता है, उससे जो हम सुख लेते हैं वही दुख के कारण हैं। किसी भी व्यक्ति से अथवा परिस्थिति से, क्रियाओं से, पदार्थ से जब हम सुख लेते हैं तो वस्तुतः वही दुख के कारण है, क्योंकि सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। जो सुख ले रहा है किसी चीज से उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नियम है, ऐसा स्वामी जी लिखते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए जो भोगों का जो संयोग है वो अनित्य है। अनित्य मतलब कोई भी चीजें आज हम ले आए अपने घर में तो क्या वो हमेशा रहने वाली हैं? एक ना एक दिन वो खत्म होगी, कम होगी, है ना, फेड होगी, जैसे भी होगी। तो भोगों का जो संयोग है वो अनित्य है। और आगे स्वामी जी बताते हैं कि सुख की इच्छा भी अनित्य ही है। सुख की इच्छा अनित्य है क्योंकि आज आपने किसी चीज की इच्छा की, अब कल को आपकी इच्छा किसी और चीज की होगी, वो इच्छा बदल गई ना, तो सुख की इच्छा भी क्या हो गई, अनित्य ही है। सुख की इच्छा से स्वामी जी कहते हैं ना तो सुख मिलता है और ना ही दुख मिटते हैं। तो दुखों को मिटाने के लिए जरूरी है कि सुख की इच्छा का हम त्याग करें। तो सुख की इच्छा का त्याग करेंगे तो दुख स्वतः ही मिट जाएगा। स्वामी जी बताते हैं कि देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो दुखों का भोग होता है और एक दुखों का प्रभाव होता है। जब दुखों का भोग होता है, ये सारी बातें देखिए आपको स्पष्ट रूप से आप साधक संजीवनी खोल के पढ़ेंगे तो उसमें मिलेंगी, बहुत ही विस्तार से स्वामी जी ने समझाई हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि दुखों का जब भोग होता है तो व्यक्ति उसमें दुखी हो जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे सुख मिले, सुख पाने की फिर उसके अंदर इच्छा रहती है ना। लेकिन जब दुखों का उसके ऊपर प्रभाव होता है तो उसमें वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, वो ऐसा चिंतन करता है कि मुझे दुख क्यों हुआ, मेरे दुख का कारण क्या है। और जब वो कारण खोजता है तो उसे पता चलता है कि सुख की इच्छा के सिवा दुख का तो कोई कारण है ही नहीं। तो फिर भोगों के प्रति देखिए उसकी अरुचि हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि जितने भी भोग वाली चीजें हैं वस्तुतः यही दुख देने वाली हैं, तो फिर उसकी उन चीजों में जो है उसका इंटरेस्ट कम कम हो गया। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति देखिए हमारे दुखों का कारण नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो बाहर से बनती हैं और हम सुखी दुखी कहाँ से होते हैं, भीतर से होते हैं। परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारे दुखों का कारण नहीं है। क्योंकि स्वामी जी समझाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की वजह से हमारे जीवन में दुख भरी परिस्थिति आ रही है तो इसलिए नहीं आ रही है कि हमें दुख मिले, अपितु हमारे पापों का नाश हो जाए, हम शुद्ध हो जाएं। स्वामी जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि यदि कोई बिना किसी कारण के आपको दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, तो भी आपको ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि भगवान इसको दुख दें। अभी तो भाव ये होना चाहिए कि मेरे ही पाप कर्म के कारण मुझे ये दुख मिला और भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको क्षमा करे, ऐसा व्यक्ति का भाव होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि संसार भी हमारे दुखों का कारण नहीं है। देखिए कई लोग संसार को दोष देते हैं, तो संसार में नहीं है, क्योंकि संसार कैसा है, परिवर्तनशील है। संसार हर क्षण बदल रहा है,
तो परिवर्तन जो हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमें दुख मिले, अपितु हमारे विकास के लिए है। स्वामी जी समझाते हैं कि अगर परिवर्तन ही नहीं होगा तो बताइए जो बीज है क्या वो वृक्ष बनेगा, क्या बच्चा जवान होगा, क्या मूड जो है वो विद्वान बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संसार जो है बिल्कुल अचल एक स्थिर चित्र के समान हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो परिवर्तन भी दोषी नहीं है, दोषी केवल सुख बुद्धि करना ही है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान भी दोषी नहीं है। कई लोग भगवान को दोष देते हैं, देखो भगवान भी दोषी नहीं है क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद घन है, उनके यहाँ तो दुख है ही नहीं। तो दोष क्या है, दोषी कौन है, दोषी है इनमें सुख बुद्धि करना। स्वामी जी समझाते हैं कि विवेकी मनुष्य जो होता है वो ये जानता है कि जितनी भी भोग वाली चीजें हैं वो दुखप्रद है, जितने भी नरक हैं, जितने भी पाप हैं, दुख है, वो भोगों के कारण ही होते हैं। इस कारण से उनको वो उससे उनका इंटरेस्ट हट जाता है और वो उस चीज को कभी नहीं चाहेगा जो चीज उसके साथ सदैव ना रहे, है ना। विवेकी मनुष्य उस चीज को नहीं चाहता जो उसके साथ सदैव ना रहे, और वो जिसके साथ सदैव ना रह सके वो उसको चाहता है जो जिसके साथ वो सदैव रह सके और वो भी जिसके साथ सदैव रह सके, है ना। तो ऐसा वो जान करके और भोगों को महत्व नहीं देता है। और स्वामी जी आगे ये भी समझाते हैं कि हम अनेक जन्मों से देखिए सुख दुख भोगते आ रहे हैं। हमने इस जन्म में भी मान लीजिए यही किया, क्या हम जब पशु रहे होंगे तब हमने भोगों को नहीं भोगा, या हम किसी और योनि में रहे होंगे तब हमने भोगों को नहीं भोगा, तो हमने उसमें भी भोगा था। और आज ये मनुष्य शरीर पा करके भी हमने यदि इसको भोगों में ही लगा दिया तो फिर ये जो अनमोल मानव जीवन है ये यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, है ना। तो इसका हमें सदुपयोग करना है, भोगों को महत्व नहीं दे करके। स्वामी जी कहते हैं विवेक को महत्व देना चाहिए, और हर एक को भगवान ने विवेक दे रखा है, हमको तो दे ही रखा है, लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी कहते हैं कि देवताओं को, पशुओं को भी भगवान ने विवेक दे रखा है। लेकिन उनका जो विवेक होता है देखिए वो सुप्त होता है, वो सोया हुआ होता है। वो इसका प्रयोग जो करते हैं वो केवल जीवन निर्वाह के लिए और भोग भोगने के लिए ही करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है इससे ऊंचा उठ करके अपना कल्याण कर सकता है। तो हर एक मनुष्य को चाहिए कि वो अपने विवेक को महत्व दे और उसका वो सदुपयोग करे, ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो है मैडम आप रुक जाएं, मंजू जी। अब मैं शशि जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। शशि जी अपने आप को अनम्यूट करें, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप पढ़ना चाहेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ पढ़िए मैडम। हरे कृष्णा, 23वां श्लोक पढ़िए आप। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है और वही सुखी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर पा करके जो काम क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है वही योगी है और वही सुखी है। तो देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है ना, मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। तो हर एक मनुष्य को जीते जी जो है काम क्रोध के वेग को सहने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए स्वामी जी कहते हैं कि हमको पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आ जाए, किसी को भी पता नहीं है। तो जीते जी हमें ये जो काम क्रोध जैसी चीजें हैं, क्योंकि आगे देखिए भगवान कहेंगे कामना, काम क्रोध लोभ मोह और मत्सर, ये 5 चीजें भगवान आगे बताएंगे, पर यहाँ पर अभी केवल काम और क्रोध का नाम दे रहे हैं। तो ये काम और क्रोध यदि हमारे अंदर रहते हैं तो ये हमें बड़ा परेशान करते हैं, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य तो क्या पशु पक्षी में भी यदि काम और क्रोध जैसी चीजें पैदा हो जाती हैं तो वो भी फिर शांति से नहीं रह पाते। काम और क्रोध को सहने की हमें स्वयं से चेष्टा करनी चाहिए, और यदि ये अपने से नहीं मिटते हैं तो फिर हमें भगवान की शरण हो जाना चाहिए। भगवान से सहायता मांगे तो भगवान निश्चित रूप से हमें मदद करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 1 नंबर की बात तो ये है कि हम काम और क्रोध को उत्पन्न ही ना होने दें, कि हमारे अंदर पैदा ही ना हो, है ना। और अगर ये चीजें पैदा ही नहीं होगी तो इनका वेग कहाँ से आएगा, वेग तो फिर आ ही नहीं सकता। ये तो 1 नंबर की बात है। 2 नंबर की बात ये बताते हैं कि यदि काम क्रोध का वेग उत्पन्न हो भी जाए आपके अंदर तो आपको इसके वशीभूत होकर के कर्म नहीं करना चाहिए।
है ना, वशीभूत होकर के कर्म करेंगे इसके, तो क्या होगा कि ये और पुष्ट हो जाएंगे, काम और क्रोध जो है और पुष्ट हो जाएंगे, और इससे हमारा स्वभाव भी कैसा बन जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा। और ये जो संस्कार पड़ते हैं इन चीजों के, ये बहुत ज्यादा हमारा नुकसान करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को काम और क्रोध को सहने की चेष्टा करनी चाहिए, और इसके वशीभूत होकर के कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 2 नंबर की बात, और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए और उनसे मदद मांगे, क्योंकि वो सबके सुहृद हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से हमें संभाल लेते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हर एक मनुष्य जो है भगवान की शरण होकर के और सुगमता से सारे विकारों से मुक्त हो सकता है। देखिए, एक छोटी सी कथा आती है काम और क्रोध के ऊपर, कि एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और सात्यकी, ये तीनों कहीं पर जा रहे थे। तो कहीं पर जब जा रहे थे तो रास्ते में एक वन पड़ता है, जंगल पड़ता है। तो अब जंगल बहुत ही घना था और शाम हो रही थी, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब अंधेरा होने वाला है, तो क्यों ना यहीं पर रात भर रुक करके विश्राम कर लिया जाए, और जब सुबह होगी तो हम आगे निकल जाएंगे। और जंगल में क्योंकि बहुत सारे जंगली पशु होते हैं, बहुत ज्यादा डर होता है, तो इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग पहरा देंगे। ऐसा करते हैं कि पहले पहर में एक व्यक्ति पहरा देगा, 2 लोग सोएंगे, फिर दूसरे में दूसरा जगेगा, फिर बाकी 2 लोग सोएंगे, और तीसरे में तीसरा जगेगा। ऐसे कर करके हम लोग बांट लेते हैं समय को, और सब लोग एक एक करके पहरा देंगे। तो अब क्या हुआ, पहले कृष्ण जी और बलराम जी सो गए, और जो सात्यकी थे वो जग रहे थे। अब वो जहाँ सोए थे वो एक बड़ा सा पेड़ था, पेड़ के नीचे ही वो लोग सो रहे थे। तो पेड़ के ऊपर एक पिशाच बैठा हुआ था। अब पिशाच आधी रात को जगा और वो नीचे उतरा और उसने सात्यकी को युद्ध के लिए ललकारा। तो सात्यकी जी ने जब देखा कि ये मुझे ललकार रहा है, तो उनका तो क्रोध बहुत बढ़ गया कि अरे, मुझ बलशाली को ललकारने वाला कौन। तो जैसे ही उन्होंने उसकी ललकार को सुन करके क्रोध किया, तो वो जो पिशाच था वो और बड़ा हो गया, जितना उसका साइज था ना, वो उससे वो बड़ा हो गया। तो अब वो नीचे आया पिशाच और कहता है कि तू मुझसे युद्ध कर, है ना। तो पिशाच को देख करके बलराम जी, सात्यकी जी ने और भी क्रोध किया और उससे लड़ने के लिए वो चले। तो जैसे जैसे वो क्रोध करते जाते, वो पिशाच बढ़ता जाता। तो बहुत देर हो गई उनको लड़ाई करते करते, कोई भी नहीं जीता। फिर सात्यकी जी थक गए, और फिर इस तरह करते करते एक पहर भी बीत गया। तो अब जो है बलराम जी जगे, जैसे ही बलराम जी जगे तो सात्यकी सो गए। अब बलराम जी पहरा देने लग गए, तो फिर से वो पिशाच नीचे आया और उसने बलराम जी को भी युद्ध के लिए चुनौती दी। तो बलराम जी भी बड़े क्रोधी हैं, उनको भी क्रोध आया, और उन्होंने भी बोला ठीक है, मेरे साथ युद्ध कर, तू नीचे आ। और फिर उसके साथ उन्होंने जो है उसके साथ भी युद्ध किया। अब वो भी क्योंकि क्रोध कर रहे थे, तो उसका जो साइज था वो आकृति बढ़ती गई। तो ऐसा कर करके बलराम जी के साथ भी युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते कोई परिणाम नहीं निकला, और दूसरा पहर भी बीत गया। अब बलराम जी भी थक गए, तो फिर बारी थी श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जी अब उठे और फिर बलराम जी सो गए। अब कृष्ण जी की बारी थी पहरा देने की। तो कृष्ण जी जब पहरा देने लगे, तो उस समय भी वो पिशाच जो था वो ऊपर से उनको ललकारने आया कि आप में यदि शक्ति है तो मेरे साथ युद्ध करो। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये पिशाच मुझे चुनौती दे रहा है, मुझे ललकार रहा है, तो वो केवल मुस्कुरा दिए। अब जैसे ही भगवान मुस्कुराए, उन्होंने क्रोध तो किया ही नहीं, उसको देख के वो हंस दिए। तो जैसे ही भगवान हंसे, तो वो पिशाच का जो साइज था वो अपने आप छोटा हो गया। अब वो नीचे आया, जैसे ही उसने उनको प्रहार किया, तो उन्होंने और अधिक मुस्कुरा दिया। यानी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, वो केवल मुस्कुराते गए। जैसे जैसे वो शांत रहे, वैसे वैसे वो जो पिशाच था उसकी आकृति भी बिल्कुल छोटी होती चली गई, और अंततः वो बिल्कुल छोटा हो गया। अब सुबह हो गई, तो दोनों जगह सात्यकी और बलराम जी, और उन्होंने रात वाली बात भगवान को बताई कि प्रभु ऐसे ऐसे रात में एक पिशाच आया और उसने हमसे युद्ध किया, तो उसमें क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। तो क्या आपके सामने भी वो आया, और क्या आपको भी उसने ललकारा? तो भगवान ने कहा हाँ, वो आया तो था। तो कहीं ये तो नहीं है तुम्हारा वो पिशाच? तो उन्होंने अपनी मुट्ठी खोल करके दिखाई, तो वो पिशाच एक कण के बराबर रह गया था, वो इतना छोटा हो गया। तो मतलब क्या है, इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब हम क्रोध करते हैं तो सामने वाले का क्रोध और बढ़ता है ना। क्रोध को क्रोध से नहीं दबाया जा सकता, क्रोध को हम शांति से, क्रोध को प्रसन्नता से ही दबा सकते हैं। तो भगवान में ये गुण है, भगवान में स्वभाव है, तो कोई भी भगवान के सामने जो है ताकतवर
नहीं टिक पाता और भगवान की विजय होती है। तो इसी तरह से हम देख लीजिए, जितने भी राक्षस हुए, दैत्य हुए, चाहे शिशुपाल हो, चाहे रावण हो, चाहे फिर कंस ही क्यों ना हो, तो भगवान ने उसको खेल खेल में ही मारा, है ना। तो इसका मतलब भगवान अंदर से भीतर सम है, बिल्कुल भी उनके क्रोध है नहीं, केवल लीला करते हैं। तो मतलब क्रोध को जीतने का तरीका यही है कि हम उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना दें और सामने वाले के सामने शांत भाव से यदि हम उसको समझाएं तो वो समझ जाता है ना, इसका ये भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 24वां श्लोक पढ़े शशि जी। अच्छा, आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे क्या? हाँ, आप करिए अपने आप को unmute। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मा रूप बना हुआ साख्य योगी निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा में सुख वाला, परमात्मा में सुख वाले का मतलब कि जिसको सुख केवल परमात्मा से मिलता है ना, जिसको बाह्य पदार्थों से सुख नहीं मिलता है, जिसकी हमने अभी चर्चा की, जिसको सुख केवल परमात्मा से मिलता है, परमात्मा में ही जिसकी सुख होती है, ऐसा जो साधक है। भगवान कह रहे हैं परमात्मा में रमण वाला। परमात्मा में रमण वाला का मतलब ये है कि देखिए, परमात्मा में ही जिसका व्यवहार हो रहा है, यानी कि जिसका हर समय व्यवहार परमात्मा में, चाहे वो अपने जीवन यापन का कार्य कर रहा है, चाहे वो व्यापार कर रहा है, चाहे कुछ भी क्या कार्य कर रहा है, लेकिन वो व्यवहार केवल परमात्मा में कर रहा है। ऐसा जिसका हर समय परमात्मा में ही व्यवहार हो रहा है, परमात्मा में ही जिसका चिंतन बना हुआ है, तो उसी को यहाँ पर परमात्मा में रमण करने वाला कहते हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा में अपनी स्थिति अनुभव करने वाला सात्योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब ये है कि शांत ब्रह्म। शांत ब्रह्म का क्या मतलब है कि देखिए, जो ब्रह्म है, स्वामी जी कहते हैं कि उसमें कभी कोई हलचल थी नहीं, और उसमें कोई हलचल है भी नहीं, और उसमें भविष्य में भी कभी कोई हलचल नहीं हो सकती। तो ऐसा जो वो शांत ब्रह्म है, जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, फिर जो साधक है उसको प्राप्त होता है, और वो अपनी स्थिति को भगवान में ही अनुभव करता है। ब्रह्म में अपनी स्थिति मतलब कि अपने आप को परमात्मा से एक जान लेना। परमात्मा और आत्मा जब एक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्म अवस्था, यानी कि उसमें जीव अपने आप को परमात्मा में ही देखता है। ऐसा जो योगी है वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। आगे पढ़े 25वां श्लोक। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हरे बिल्कुल। तो हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसका शरीर वश में है, जो सारे प्राणियों के हित में लगा हुआ है, और जिसके संशय भी मिट गए हैं, दोष भी मिट गए हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। स्वामी जी बताते हैं कि जब हमारा लक्ष्य बन जाता है, देखिए किसका लक्ष्य, कि मुझे तो केवल भगवत प्राप्ति करनी है, या मुझे तो केवल कृष्ण प्राप्ति करनी है। तो जब साधक का ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो उसकी जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, जिसकी भगवान यहाँ बात कर रहे हैं, वो भगवान में लगाने नहीं पड़ते, वो स्वतः भगवान में लगने लग जाते हैं। इनको भगवान में लगने का अर्थ क्या है? इनका भगवान में लगने का अर्थ यही है कि केवल भगवान की खुशी के लिए अथवा दूसरों के हित के लिए कर्म करना, है ना। मन इंद्रिया बुद्धि वश में है, उसकी पहचान ये है कि हम केवल दूसरों के हित में रत रहें अथवा संपूर्ण कर्म को भगवान के लिए ही करें। स्वामी जी समझाते हैं कि जब हम मन बुद्धि इंद्रियों को शरीर को अपना मानते हैं और अपने लिए मानते हैं, तो ये वश में नहीं होते, और इनमें जो भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ और राग द्वेष जैसी जो चीजें हैं, वो बने रहते हैं। पर जब हमें अपना ना मान करके इनको दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो ये स्वतः ही वश में होने लग जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसके संपूर्ण संशय मिट गए हैं। तो स्वामी जी यही समझाते हैं कि जब साधक का भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय बन जाता है, तभी उसके संशय भी मिटते हैं। क्योंकि देखिए, जो बड़े बड़े साधक होते हैं
वो भी जब तक उद्देश्य दृढ़ नहीं कर लेते तब तक उनके अंदर भगवान को लेकर के दुविधा बनी रहती है और उनका साधन भी तब तक तत्परता पूर्वक नहीं हो पाता। इसका मतलब उद्देश्य का दृढ़ होना, जैसे कि आपसे पहले भी कहा गया कि आप एक कॉपी में इसको लिखें, है ना। कई साधक ऐसा कर भी रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ करना बड़ा जरूरी है। इसके लिए हमें प्रतिदिन इसको लिखना चाहिए 6 महीने तक, तो ये उद्देश्य दृढ़ होता है। तो भगवत प्राप्ति का जब उद्देश्य दृढ़ हो जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर साधक के सारे संशय, सारी दुविधाएं, सारे उसके भ्रम समाप्त हो जाते हैं और वो निर्द्वंद हो जाता है और फिर उसका साधन भी तेजी से होने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं। संपूर्ण दोष कब नष्ट होंगे? कि जब प्रकृति और उसका जो कार्य है, प्रकृति का कार्य क्या है? ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये प्रकृति के कार्य माने गए हैं। तो जब साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध नहीं मानता है तो उसके सारे दोष भी नष्ट हो जाते हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ऐसा जो साधक है वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। निर्वाण ब्रह्म मतलब परमात्मा का निर्गुण स्वरूप, परमात्मा का जो निराकार रूप है वो उसको प्राप्त होता है। प्राप्त होने का स्वामी जी भाव ये देते हैं कि जैसे लहरें होती हैं ना समुद्र की, तो लहरें किसमें मिलती हैं? जाकर के समुद्र में ही मिल जाती है ना। तो ऐसे ही जो सांख्य योगी होता है वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे लहरों की सत्ता नहीं है, समुद्र की भी सत्ता नहीं है, समुद्र की सत्ता है, लहरों की सत्ता नहीं है, और लहरें और समुद्र अलग अलग नहीं, वो दोनों वस्तुतः एक ही है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा भी अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। ऐसे वो उसमें स्थित हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26वां श्लोक पढ़ें। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्मा परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान वही चीज बता रहे हैं कि काम क्रोध से सर्वथा रहित, जिसकी अभी हमने चर्चा की कि काम और क्रोध, देखिए कामना जो होती है स्वामी जी कहते हैं कि वो तभी होती है कि जब हमारे में किसी चीज का अभाव होता है ना, तभी तो कामना पैदा होगी। अगर हमारे में कोई चीज की कमी ही नहीं है तो कामना कहाँ से आएगी? और कामना जो पैदा होगी वो अभाव में पैदा होगी, और अभाव किसमें होता है? वो असत में होता है। सत में कभी किसी चीज का अभाव जो है वो होता नहीं है, यानी आत्मा में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता है। लेकिन जब असत के साथ सत अपना संबंध मान लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तो असत में जिस चीज का अभाव हो रहा है फिर उसको अपने में मानने लग जाता है, और इस कारण से फिर उसके अंदर कामना भी पैदा हो जाती है। तो कामना में बाधा लगने पर फिर क्या होगा? क्रोध भी उसको आएगा। तो लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यदि वो असत के साथ संबंध ही ना माने, अपना तादात्म्य ही ना करे, तो फिर उसके अंदर कामना भी कैसे पैदा हो सकती है, और असत में जो अभाव हो रहा है वो अभाव भी उसको फिर कैसे महसूस हो सकता है। यानी एक असत के साथ संबंध होने से ही हमारे अंदर कामना जैसी चीज, क्रोध जैसी चीज जो है वो आ जाती है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जीते हुए मन वाले, तो इसका भी यही भाव स्वामी जी देते हैं कि जब साधक असत के साथ संबंध नहीं मानता है तो उसका जो मन है वो उसके वश में हो जाता है, मन जो है स्वतः वश में हो जाता है, और फिर ऐसा जो साधक है वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। निर्वाण ब्रह्म मतलब कि शांत ब्रह्म को ही वो प्राप्त होता है, जिसकी अभी चर्चा हुई है ना। तो चलिए अब जो है अगला श्लोक, 1 मिनट होल्ड करें। हाँ जी शशि जी, अब आप रुक जाएं। और हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं जो है उमा पारिक जी से निवेदन करूंगी कि अब वो ये वाला श्लोक पढ़ें, 27वां और 28वां साथ में पढ़ें। हरे कृष्ण। उमा जी का करते हैं। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें उमा जी, अब पढ़िए आप। हरे कृष्णा।
बाहर के पदार्थों को बाहरी छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को बहुओं के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मैम हाँ पढ़िए पढ़िए। 27वां इतना ही है मैम, आगे भी पढ़ू? हाँ आगे 28वां भी पढ़िए आप, ये दोनों जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए ये जो श्लोक है ये ध्यान योगी का श्लोक है ना, ध्यान के लिए भगवान इसमें बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज भगवान बता रहे हैं बाहरी पदार्थों को बाहर छोड़ देना। तो बाहरी पदार्थ जैसे अभी चर्चा हुई कि जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं और जो चीजें नष्ट हो रही हैं, वो सारी चीजें बाहर के पदार्थ ही हमें मानने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भगवान को छोड़ करके स्वामी जी कहते हैं कि सारी की सारी चीजें वो बाह्य पदार्थ ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का मतलब यह है कि हम इनका मन से भी चिंतन ना करें, मन से भी इनके बारे में ना सोचें। देखिए कर्मयोगी जो होता है वो बाह्य पदार्थों का त्याग कैसे करता है, वो दूसरों की सेवा करके उसका त्याग करता है। और सांख्य योगी कैसे करता है, सांख्य योगी अपने विवेक के द्वारा उसका त्याग करता है। और ध्यान योगी, देखिए जो ध्यान योगी होता है वो परमात्मा का चिंतन करके और बाह्य पदार्थों का त्याग करता है। तो परमात्मा का जब चिंतन करते हैं तो उससे भी जो पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है, उससे विमुक्ता हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि बाह्य पदार्थ वास्तव में हमारे कल्याण में बाधक नहीं है, वस्तुतः हमारा जो उनसे राग पूर्वक माना हुआ संबंध है वही हमारे कल्याण में बाधक है, वरना कोई भी पदार्थ हमारे कल्याण में बाधक नहीं। स्वामी जी कहते हैं बाह्य पदार्थों को बाहर छोड़ देने का मतलब ये भी है कि शरीर को अपना ना माने। देखिए ध्यान योगी ऐसा ही करता है कि वो ध्यान अवस्था में शरीर से अपने आप को अलग मान लेता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। ये तीन बातें हैं, आप समझे इसको, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। तो ये तीन बातें स्वामी जी कहते हैं कि साधक को माननी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रास्ते से चले, चाहे वो कर्मयोग के रास्ते से चले, चाहे वो ज्ञान योग के मार्ग से चले, चाहे ध्यान योग के मार्ग से चले, भक्ति योग के मार्ग से चले। तो ये बातें मानने हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। और अगर ये मान लिया कि शरीर मैं नहीं हूँ तो स्वामी जी कहते हैं मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है, फिर हम मुक्त ही हैं, फिर हमें मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर जो दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि नेत्रों की दृष्टि को भवों के बीच में स्थापित करना। देखिए ध्यान योगी क्या करता है कि वो अपने नेत्रों की जो दृष्टि है उसको दोनों भवों के बीच में स्थापित करना, यहाँ नहीं, यहाँ पर है ना। नेत्रों के बीच में स्थापित करने का मतलब नासिका के अग्रभाग, नासिका का अग्रभाग कह लें या फिर आप जो है दोनों भवों के बीच में कह लें, तो उसका मतलब ये होता है। यहाँ पर मत समझे आप, है ना, हम लोग ज्यादातर लोग यही समझते हैं। तो नासिका के अग्रभाग पर स्थापित करना, तो ऐसा क्यों करता है कि देखिए ध्यान करते समय यदि वो आंखें बंद करके ध्यान करेगा तो होगा ये कि उससे नींद आएगी, वो निद्रावस्था में चला जाएगा। तो इसीलिए आंखों को बंद करके ध्यान नहीं करना चाहिए और आंखों को खोल करके भी ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि यदि आंख खोल करके ध्यान करेंगे तो सामने दृश्य होते हैं, तो दृश्यों को देखने से विक्षेप आदि दोष आ जाते हैं, इसीलिए आंखें खोल करके भी ध्यान करना नहीं चाहिए। आधे खुले हुए नेत्रों से दृष्टि को भवों के बीच में रख करके ही ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर ये जो दोष है भगवान कह रहे हैं वो ना आने पाए। फिर आगे भगवान कह रहे हैं ध्यान के लिए कि प्राण और अपान वायु को सम करना। तो इसको भी समझे कि देखिए जो हमारी नासिका है, जो नाक है, इससे जो वायु बाहर निकलती है ना, तो इसको प्राण कहते हैं। हमारी नाक से जो हवा, जो वायु बाहर निकल रही है उसको क्या कहते हैं, प्राण वायु। और नासिका के द्वारा जो वायु भीतर जा रही है, अंदर जा रही है, उसको कहते हैं अपान वायु, उसको क्या कहेंगे, अपान वायु। तो प्राणायाम में जो योगी होता है वो क्या करता है कि पहले वो दाई नासिका से, पहले वो अपनी दाई नासिका से वायु को भीतर ले जाता है, प्राण वायु अपान वायु को वो भीतर ले जाता है, और फिर वो बाई नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालता है। और फिर उल्टा, फिर वो क्या करेगा, बाई नासिका से वो अपान वायु को भीतर ले जाएगा और फिर वो दाई नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालेगा।
तो स्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों ही क्रियाओं में उसको बराबर का समय लगना चाहिए, ऐसा नहीं कम ज्यादा लगे, दोनों में उसको समय कैसा लगेगा, समान ही लगेगा। तो जब इस तरह का वो अभ्यास करता है दोनों ही नासिकाओं से, तो इससे क्या होता है कि जो प्राण वायु और अपान वायु की जो गति है, जो स्पीड है, वो सूक्ष्म, शांत और सम हो जाती है ना, सूक्ष्म, शांत और सम हो जाती है। और जब हमारी जो नासिका है, इसके बाहर और भीतर वायु का स्पर्श नहीं होता है, नाक के बाहर भी वायु का स्पर्श नहीं पता चल रहा है और भीतर भी वायु का स्पर्श पता नहीं चल रहा है, और कंठ में भी जब वायु का स्पर्श पता नहीं चलता है, तो इससे फिर होता यह है कि परमात्मा का चिंतन होने लग जाता है। फिर प्राण वायु और अपान वायु की गति सम हो जाती है, बराबर हो जाती है, और धीरे 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 फिर परमात्मा का चिंतन भी होने लग जाता है। तो इस तरह का जो प्राणायाम है वो ध्यान योगी के लिए अवश्य है, उसको ये प्राणायाम करना ही चाहिए, इसीलिए भगवान इस श्लोक में इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान योगी के लिए जरूरी है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करना ये भी जरूरी है ध्यान योगी के लिए। तो ये इसका स्वामी जी ये अर्थ बताते हैं कि देखिए हमारे ऊपर, हमारे अंदर दो तरह का ज्ञान होता है, एक तो हमारे इंद्रियों का ज्ञान होता है और एक हमारे अंदर बुद्धि का ज्ञान होता है ना। और जो मन होता है वो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, इंद्रियों के बीच में और बुद्धि के बीच में। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मन पर किस ज्ञान का अधिक प्रभाव पड़ रहा है, बुद्धि के ज्ञान का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है या फिर इंद्रियों के ज्ञान का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो जो इंद्रियों का ज्ञान है, स्वामी जी कहते हैं इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है, और जो बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि जब हमारे मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, देखिए, तो फिर हमारा जो मन है वो संयोग जन सुख में लगा रहता है ना, जो भोग है फिर मन उसमें लगा रहता है। लेकिन जब हमारे मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, तो फिर क्योंकि दृष्टि परिणाम पर होती है, तो मनुष्य संयोग जन सुख का त्याग कर देता है ना। तो ज्यादातर होता यह है कि हमारे मन पर दोनों का प्रभाव पड़ता है, इंद्रियों के ज्ञान का भी पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है। तो फिर स्वामी जी कहते हैं कि साधक के अंदर द्वंद्व चलता रहता है, वो जो काम करने आया है, जो करना चाहिए, वो उसको ठीक तरह से नहीं कर पाता और उसका विवेक भी जागृत नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखना, इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम साधक को ये चाहिए कि उसके मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव पड़े और मन के ज्ञान का जो प्रभाव है वो सदा के लिए मिट जाए, है ना। तो जब ऐसा होगा तभी उसका जो ध्यान है वो लग पाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि हर एक साधक के लिए, है ना, चाहे वो ध्यान अवस्था वाला साधक हो, चाहे वो किसी भी मार्ग का साधक हो, उसके लिए परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय भी करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि दृढ़ निश्चय ही नहीं होगा तो फिर कल्याण की जो है, कल्याण की प्राप्ति भी कैसे होगी। तो दृढ़ निश्चय भी हो और ध्यान के लिए ये सारी बातें भी होनी आवश्यक है। देखिए ध्यान योगी के लिए तो भगवान यहाँ पर इतनी सारी चीजें कह रहे हैं कि उसको ये सब करना है, लेकिन जिनका मन स्वतः ही भगवान में लग गया तो फिर उनको ये सब साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि मान लीजिए भक्ति योग का साधक है, जैसे गोपियां हैं, गोपियां इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो गोपियों का जो मन था वो भगवान में स्वाभाविक रूप से लगा रहता था, उनको लगाना नहीं पड़ता था, है ना। और उद्धव जी से वो जैसे कहती हैं कि हे उद्धव मन ना भय 10-20 है, ये मन तो एक ही है, तो उसको कहाँ लगाए, वो तो उनमें ऑलरेडी लग चुका, कृष्ण में लग चुका। और गोपी गीतम में भी हम देखते हैं, गोपी गीत भी जो है बहुत अच्छा भगवान का जो है इसमें भगवान के रूप का और भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ है गोपी गीत में। तो ये भी हमें कभी कभी श्रवण करना चाहिए। क्या कहती हैं गोपियां कि जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैत दृश्यतां दीक्षुता मुखा स्वैधृता स्ववा स्वाम विचिन्वते। आगे भी है बहुत सारी अच्छी अच्छी इसमें पंक्तियां हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं कि ऐसा भगवान का धाम जहाँ पर भगवान आकर निवास करने लग गए, तो वहां पर देखिए लक्ष्मी जी भी स्वतः ही आ गई। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ धाम को छोड़ करके वृंदावन आ गई, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ गए, है ना। ऐसा वो इस गीत में कह रही हैं। और हमारा मन
जो कि भगवान के रूप को देख करके, इनकी लीलाओं को देख करके जो स्वाभाविक रूप से खिंचा चला गया, अब भगवान हमारे सामने से अदृश्य हो गए तो हम इनके बिना कैसे रहें ना। गोपी गीत कब होता है? जब भगवान अदृश्य हो जाते हैं। शरद ऋतु की पूर्णिमा में जब रास करते करते भगवान अदृश्य हो जाते हैं तो गोपियां भगवान के विरह में ये गीत गाती हैं। तो ऐसी गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, जिसका क्या वध केवल हथियारों से होता है, क्या नैनों से वध करना वध नहीं है? ऐसा वो इसमें भाव देती हैं। तो बड़ा अच्छा ये गीत है, आप इसको श्रवण करें, इसको सुने, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मतलब ये है कि जिसका मन स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण में लग जाए तो फिर उसको ये योग मार्ग, ये सारे साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। साधन करना इसलिए है कि भगवान से प्रेम हो जाए, और जब भगवान से वैसे ही प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, तो स्वामी जी कहते हैं साधन करने की भी फिर क्या आवश्यकता है। चलिए, जो है अब अंतिम श्लोक है। तो मैं राधा देवी कांत मैडम अगर हैं ग्रुप में तो मैं इनको अनम्यूट करूंगी। आप अपने आप को अनम्यूट करें और ये वाला श्लोक पढ़ें मैडम। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण पापियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये भक्ति योग का श्लोक है ना। पहले वाला ज्ञान योग का था, ये भक्ति योग का श्लोक है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मुझे ही सभी यज्ञों का, तपों का भोक्ता जान करके, ईश्वर जान करके, प्रेमी जान करके भक्त जो है वो शांत को प्राप्त होता है। स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसा भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण कर्म का भोक्ता हूँ, यानी जितने भी शुभ कर्म होते हैं उन सबके भोक्ता श्री कृष्ण हैं, ऐसा हम माने। यानी हम यदि कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी को भोजन भी करा रहे हैं, या हम किसी को गीता भागवत भी दे रहे हैं, या मान लीजिए जलपान करा रहे हैं, कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये मानना चाहिए कि ये वस्तुतः उनकी ही सेवा हो रही है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही इनका भोक्ता हूँ। सारे के सारे जो शुभ कर्म हैं उनके भोक्ता श्री कृष्ण ही हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को भगवान ये कहते हैं एक प्रकार से कि तुम सारे के सारे शुभ कर्मों को मेरे लिए ही करो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जितने भी कर्म हैं और उनके जो फल हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे, है ना। कर्म और उसका जो बंधन है फलों से, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। और जितनी भी हमारी जो चीजें हैं हमारे पास, उनमें जो आसक्ति है, जो राग है, चाहे वो मन बुद्धि इंद्रिया में भी जो राग है, वो मिटेगा अगर हम संपूर्ण कर्मों को केवल और केवल भगवान के लिए करते हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान ही संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो स्वामी जी इसका भाव ये देते हैं कि देखिए, भगवान जो है वो सबके सुहृद है, सबके प्रेमी हैं। तो भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं, सबका हित करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान के सब अंश हैं तो भगवान ही सबका जो है एक प्रकार से भला करते हैं। तो ऐसा जानकर के जो भक्त होता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। ये जान करके कि भगवान जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो सर्वशक्तिमान है, ऐसे जो श्री कृष्ण है वो अहेतु की कृपा करते हैं और बिना किसी प्रयोजन के वो हमारा ख्याल रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि फिर भक्त के अंदर भय, शोक, चिंता जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं, वो फिर नहीं रह जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी अशुभ कर्म होते हैं भक्त उनको करता ही नहीं, है ना। भक्त अशुभ कर्म क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर कामना नहीं रहती। कामना उसकी जो रहती है सारी भगवान को लेकर ही रहती है। तो संसारी कामना न रहने से भक्त के द्वारा कोई भी अशुभ कर्म होते ही नहीं, और जितने भी शुभ कर्म वो करता है वो उनसे अपना संबंध नहीं मानता। तो इस ऐसा होने से भी उसके अंदर परम शांति आ जाती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का, तपों का भोक्ता हूँ, है ना, और सारे लोगों का ईश्वर हूँ, और सबसे प्रेम करने वाला दयालु और प्रेमी मैं ही हूँ। स्वामी जी कहते हैं ये जो तीनों बातें भगवान ने कही हैं, इसमें से यदि हम एक भी बात मान लें, तीनों में से यदि एक भी बात मान लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और अगर तीनों ही बातें मान लें जैसा भगवान कह रहे हैं तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो बात ही कुछ और है ना। लेकिन यदि एक भी बात मान लेते हैं तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। देखिए, वैसे भी हमें भगवान ने ये मनुष्य शरीर दे दिया, भारत भूमि में जन्म दे दिया, और साथ ही साथ हमें कलयुग में जन्म दिया। इसके अलावा भगवत गीता से हमें जोड़ दिया, है ना।
और स्वामी जी से, भाई जी से और जो सेठ जी हैं उनकी कृपा रूपी जो प्रसाद, जो सत्संग मिला, उससे हमारा संबंध जब हो गया तो फिर ये मानना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है ना। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के सामने हमने थाली रख दी, जल का लोटा रख दिया, है ना, पत्तल बिछा दिया, दरी बिछा दी, तो क्या हम उसे भोजन नहीं देंगे? देंगे ना। तो उसी तरह से जब भगवान ने इतनी सारी कृपा कर दी तो क्या फिर वो हमारा उद्धार नहीं करेंगे? निश्चित रूप से हमारा उद्धार तो होगा, इसी जन्म में होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए, तो फिर आपका उद्धार अवश्य ही हो जाएगा। तो ऐसा भगवान पर विश्वास रखिए और हम भगवान के साधन में लगे रहें और भगवत गीता का श्रवण करते रहें। हरे कृष्ण। तो आज ये अध्याय पूरा हुआ, 5वां अध्याय। हम लोग आज छठा नहीं लेंगे, एक ही अध्याय रह गया है, तो इसको हम अगले कक्षा में ही शुरू करेंगे। इस अध्याय को लेकर के, 5वें अध्याय को लेकर के कोई शंका हो आपके मन में, कोई बात कहनी हो, पूछनी हो, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी साधक हैंड रेस कर दे जिनको कुछ बात कहनी है। आभा जी, आज आपसे श्लोक नहीं पढ़वा पाए, इसके लिए क्षमा, आज समय नहीं रहा है ना, और अगली क्लास में आपसे जरूर इसका जो है श्रवण करवाएंगे, है ना। हरे कृष्ण, वाचन करवाएंगे, क्षमा करें। तो चलिए, आप किसी को कोई बात नहीं पूछनी, कोई डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। अब हम जो है कीर्तन करें। और असाइनमेंट देखिए, सारे साधक नहीं सबमिट कर रहे हैं, कुछ ही साधक हैं जो नाम डालते हैं ग्रुप में, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं। मेरा ये निवेदन आप सब